नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग क्लास 10 का सेकंड हिंदी ढहते विश्वास चैप्टर दूसरा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास जिन्हें लिखा है सातकोरी होता ने, उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इनको पढ़ने से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं। पहला क्वेश्चन, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो जो विपत्तियां होती है यह अकेले नहीं आती है, अपने संगी साथियों को साथ में लेकर आती है। तो कहानी के आधार पर इसको स्पष्ट करना है। तो विपत्ति में बताया गया है, कहानी में बताया गया है कि तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ आ गया। पहले तूफान आया, उसके बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ आ गया। कहानी में बताया गया कि तूफान के बाद सूखा आया और उसके बाद बाढ़ आ गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपत्ति अकेले ना आकर अपनी संगी साथियों के साथ आती है। पहले तूफान आया, फिर उसके बाद सूखा आया, फिर उसके बाद बाढ़ आया। लगातार विपत्ति आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि विपत्ति अकेले ना आकर अपने संगी साथियों के साथ आती है। दूसरा क्वेश्चन कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन करें। तो लक्ष्मी एक दीनहीन महिला थी जिसके पति कोलकाता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे उसकी पारिवारिक परिस्थिति संभव नहीं थी। उसके पास मात्र 1 बीघा की ज़मीन थी। किसी तरह से तहसीलदार के यहाँ कामकाज करके अपना जीविका चलाती थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। मतलब लक्ष्मी जो है बहुत ही गरीब महिला थी। उसके पति कलकत्ता में रहता था। कलकत्ता से जो पैसा भेजता था तो उससे परिवार की परिस्थिति संभव नहीं थी। मतलब परिवार नहीं चल पाता था। उसके पास 1 बीघा ज़मीन भी था। ज़मीन का तो समझिए कोई मनने नहीं हुआ। कारण कि तूफान आता है, सूखा आता है, बाढ़ आता है, इससे वह ज़मीन के जो फसल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो वो लक्ष्मी क्या करती है कि किसी तहसीलदार के यहाँ घर में छीट-फूट काम करके अपना जीविका को चलाती है। वो बहुत ही साहसी महिला थी। जो महिला थी बहुत ही साहसी महिला थी लक्ष्मी। तीसरा क्वेश्चन, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से हमेशा से प्रभावित रहा है। तो कहानी के आधार पर प्रमाणित करना है कि उड़ीसा का जो जनजीवन है, वहाँ का जो लोग है, कभी बाढ़ से, कभी सूखा से, कभी तूफान से बहुत ही प्रभावित रहा है। बताइए। उड़ीसा के जनजीवन का कहानी में बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है। तूफान के बाद वहाँ सूखा आया और उसके बाद बाढ़ से वहाँ के जनजीवन अस्त और व्यस्त है, जिनमें और असंख्य जन की हानि होती रहती है। तो अगर हानि हो रही है तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जनजीवन जो है वह बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो दलई बांध पर काफ़ी परिश्रम करके भी लोग सफल न हो सके। दलई बांध का जो निर्माण हो रहा था, उस बांध पर काफ़ी परिश्रम किया लेकिन फिर भी लोग सफल नहीं हो सके। अंत में बांध जो है वह टूट ही गया। बांध के टूटते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े। जो बांध टूटा उसके टूटते ही जो लोग थे वह टीले की ओर दौड़ पड़े। और पानी का जो बहाव इतना तेज था कि कुछ लोग तो रास्ते में ही बह गया। स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े थे और लक्ष्मी जो थी वह पेड़ की जटा को पकड़ करके डाल पकड़ कर लटक गई थी। इतना भयावह दृश्य बाढ़ का आया है इस कहानी के माध्यम से। यह 4 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ इन चारों क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लें और इनको समझने का प्रयास करें। और अगर यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।